मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बहू, बहू, ये कैसा गजब हो गया, ये कैसा अनर्थ हो गया, बहुत बुरा हुआ। मुझे जैसे ही सनी का फोन आया तो दौड़ी चली आई। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, भला ऐसी अनहोनी की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। बहुत अच्छे इंसान थे शर्मा जी, बहुत अफसोस हो रहा है हमें। बहन जी, ऊपर वाले ने बड़ी बेरहमी की आपके साथ, ये तो सरासर नाइंसाफी है। लेकिन आप हौसला बनाए रखिए। उसकी सानिया, विक्रम भैया आ गए। विक्रम भैया सही मौके पर आए आप। क्यों, क्या हुआ? डैडी जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। क्या हुआ डैड को? मॉम बता रही थी कि डॉक्टर चेकअप के लिए आए थे और उन्होंने बोला है कि डैड को शॉक लगा है। किसी गहरे सदमे की वजह से वो बहुत बीमार पड़ गए हैं। डैड कमरे में? हाँ। विक्रम भैया, एक और बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ भैया, वो शामली भाभी के जीजू एक्सपायर हो गए। व्हाट? विक्रम जी, विक्रम जी, ये क्या हो गया विक्रम जी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया विक्रम जी? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। घर पहुंचा तो पता चला। आई एम सॉरी, तुम संभालो अपने आप को। सॉरी। अजय भैया, अजय भैया, जीजू का खून हुआ है। मर्डर हुआ है उनका। उनका कातिल बचना नहीं चाहिए जीजू भैया, उनका कातिल डोंट वरी, नहीं बचेगा। संभालो। रश्मि, रश्मि, हौसला रखो, संभालो अपने आप को। तुम्हारे जीजू का मर्डर हुआ था?
शामली, मुझे डिटेल में बताओ कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि जिस वक्त तुम्हारे जीजू का मर्डर हुआ तुम मौका वारदात पर मौजूद थी। क्या हुआ था? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, आई हैव रिक्वेस्ट। अगर आप ये पूछताछ कल करें तो बेहतर होगा। आप देख सकते हैं कि शी इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। मैं आपका कंसर्न समझता हूं, लेकिन ये मर्डर केस है और इस केस की जानकारी जितनी जल्दी हमें मिल सकेगी उतनी जल्द हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकेंगे। मैं अपना बयान अभी दूंगी। मैं ठीक हूं। ठीक है शामी, तुम बेखौफ होकर सब कुछ सच बता दो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी। मिस्टर विक्रम, आप कल शामली को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाइएगा, क्योंकि शामली ने कातिल को देखा है तो अपनी याददाश्त के मुताबिक कातिल का हुलिया बयान करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा आर्टिस्ट कातिल का स्केच बनाएगा। एंड डोंट वरी, हम कातिल को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। जी, थैंक यू। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। क्या मतलब? मैं श्यामली के जीजा जी की बात कर रही हूँ। श्यामली और उसके जीजा जी ने मिलकर सनी को मारने का प्लान बनाया था, है ना सनी? पहले तो श्यामली बहाने से सनी को मंदिर ले गई, जहां पर सनी को मारने के लिए श्यामली के जीजा जी के आदमी पहले से ही तैनात थे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे की उम्र लंबी है और सच्चाई का साथ तो भगवान भी देता है। इसीलिए जो गोली सनी को मारने के लिए चलाई गई थी वही गोली उसके जीजा जी को जा लगी और उनके गलत इरादों के साथ साथ उनका भी अंत हो गया। लेकिन आपको ये सब कैसे पता मॉम? हाँ बहना, आप तो हादसा ऐसे बयां कर रही हो जैसे आपने लाइव टेलीकास्ट देखा था। अरे भाई, मुझे जो सनी ने बताया मैं वही बताऊंगी ना। और वैसे भी मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। पूछ लो सनी से, है ना सनी? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखा? मिस्टर सुनील सिंघानिया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लीजिए, थोड़ी चाय पी लीजिए। आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, इस तरह आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज। विक्रम जी, आपने मुझे पुलिस को सारी सच्चाई बताने के लिए कहा था, सो मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। मैंने वो हर बात बताई जिसका कनेक्शन जीजू के मर्डर से हो सकता था। विक्रम जी, सनी के घर में आने के बाद मैंने आपसे एक वादा किया था
मैंने वादा किया था कि मैं आपसे कभी ऐसा कोई सवाल नहीं पूछूंगी जिसके जवाब में आपको झूठ बोलना पड़े। उस वादे की वजह से मैंने आपसे कभी भी सनी के बारे में कोई बात नहीं पूछी, कोई सवाल नहीं किया। लेकिन आज इस वक्त इस हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं आपसे सच्चाई पूछूं, मैं अपना वादा तोड़ दूं। मुझे सच्चाई बताइए विक्रम जी, मुझे बताइए कि आपने इतना बड़ा खेल मेरे साथ क्यों खेला, इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ। आपके भाई सनी की सच्चाई बताइए मुझे, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सारी सच्चाई जानते हैं और जब तक आप मुझे सारी सच्चाई बता नहीं देते मैं घर वापस नहीं आऊंगी। शामली, तुमसे सच को छुपाकर, तुमसे और इस सच्चाई से मुंह चुराकर भागकर मैं भी एक पल के लिए चैन से नहीं जी पाया। मेरे सीने पे कितना बड़ा बोझ है ये मैं ही जानता हूं। मैंने भी हर पल घुट घुट के जिया है। जो धोखा तुम्हारे साथ हुआ है शामली, उसके गिल्ट से मैं भी एक मिनट लिए बाहर नहीं आ सका। ये सच है शामली, सनी वो शख्स है जो तुम्हारी जिंदगी में सिद्धांत बन के आया। सनी वो शख्स है जिससे तुमने प्यार किया था। सनी सिद्धांत का हमशक्ल नहीं, बल्कि सनी ही सिद्धांत है। मैं सिद्धांत नहीं हूं, मेरा नाम है सुनील सिंघानिया। प्यार से ये सारे लोग मुझे सनी कहते हैं। मैं सिंघानिया साहब का छोटा बेटा हूं और आपका मंजिला देवर हूं। सनी के साथ डैड भी शामिल थे। शामली को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारा मंदिर में मिलना, हमारी पहली मुलाकात, थैंक्स। सब झूठ है। सब डैड और सनी का प्लान था। देखिए, ये मेरा फोन नहीं है। मेरा है। जी, आप बुरा ना माने तो मैं कल सुबह आके आपके घर से अपना मोबाइल ले जाऊंगा। अजीब बात है, एड्रेस भी नहीं ली। सब एक प्लान था, डैड का प्लान, जिसमें सनी भी शामिल था। डैड, कम ऑन डैड, से समथिंग, कुछ कहिए इनसे। ये अगर मुझे बार बार ऐसे सिद्धांत सिद्धांत कह के पुकारती रहेंगी तो मेरा इनके सामने आना मुश्किल हो जाएगा। सिद्धांत का तुम्हारे लिए प्यार भी झूठा था। हर एक वादा, हर एक कसम झूठी थी। डैड के प्लान के मुताबिक सिद्धांत ने तुम्हें प्रेग्नेंट करना था, ताकि डैड मेरी एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी करवा सके। मेरा यकीन करो शामी, मैंने हमेशा हमेशा डैड के इस प्लान का विरोध किया है। मैं कभी इस प्लान में शामिल नहीं होना चाहता। शामली, इस कहानी की सच्चाई का गहन पहलू ये है कि मैंने ये कोशिश की कि सिद्धांत तुम्हारे प्यार, तुम्हारे विश्वास के साथ धोखा ना करे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत है।
ये क्या कह रहे हैं आप? सनी, हम एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो तुमसे प्यार करती है और मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती। भैया भैया भैया, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? अगर डैड को पता चला कि हम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो ही बी शॉक्ड। सनी देखो, शामली तुम्हारी है, वो तुमसे बेहद प्यार करती है और तुम्हें भी उसकी जैसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। जो हम करने जा रहे हैं वो पाप है। ये सारी बातें आपको मुझसे नहीं, डैड से करनी चाहिए थी, और वो भी आज नहीं, बहुत पहले। इट्स टू लेट भैया। सनी, इट्स नॉट टू लेट। सनी, मेरी बात समझो। शामली के पेट में तुम्हारा बच्चा है, उसके मन में तुम्हारे प्रति विश्वास है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। मेरी बात मानो, तुम ये शहर, ये कंट्री छोड़ के चले जाओ। मतलब डैड के साथ धोखा करो? हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया कि वो डैड के प्लान को भूलकर तुम्हारे साथ भाग जाए। नहीं भैया, डैड मेरे लिए सिर्फ मेरे पिता नहीं है, भगवान है वो मेरे लिए। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं वही करूंगा जो डैड करना चाहते हैं। सनी, इस वक्त डैड को भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। प्लीज प्लीज अपनी भाई की बात सुन लो, चले जाओ यहां से। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी देने को तैयार हूं। पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ, यहां तक कि तुम मेरा हिस्सा भी ले लो। सनी, मेरी बात मान जाओ प्लीज। देखो सनी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं शामली को सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन ऐसा करने से ना ही डैड का प्लान कामयाब होगा और ना ही शामली तुम्हारी हो सकेगी। और मैं भी जानता हूं कि मन ही मन में तुम भी उसे चाहते हो। पास छोड़ा था उसके साथ भाग जाने के लिए, मुझे तो यही इंप्रेशन था कि वो तुम्हारे साथ भाग जाएगा, क्योंकि उसे समझाने के बाद उसने मुझसे यही वादा किया था। सनी ने मेरी बात मानने का नाटक शायद इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। उसने मुझसे झूठ बोला क्योंकि उसे लगा कि डैड का प्लान फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन उसने डैड के प्लान पे अमल किया और हम तुम्हारे अपराधी बन गए। अब तुम जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो। लेकिन क्यों? क्यों विक्रम जी, क्यों? ये सब कुछ मेरे साथ क्यों? आपने